अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ, जिसका आज लास्ट टॉपिक है कंपाउंड टिश्यू के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल टिश्यूज के बारे में। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं? ऐसे टिश्यूज जो एक ही तरह के सेल्स से मिलकर बनते हैं, उन्हें सिंपल टिश्यूज कहते हैं। अब ये जो टॉपिक है वो है कंपाउंड टिश्यू। ये क्या जो कंपाउंड टिश्यू होते हैं, इसमें ना डिफरेंट तरह के सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो जो सेल टिश्यूज बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड टिश्यू। तो या उन्हें कंपाउंड टिश्यूज कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ये देखिए मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, मतलब में कुछ सेल्स होते हैं वो गोल है, कुछ लंबे होते हैं, ठीक है, कुछ जो होते हैं वो वेव की तरह के होते हैं, कुछ चौड़े होते हैं, कुछ स्क्वायर में होते हैं, मतलब इस तरह कह सकते हैं, कुछ क्यूबॉइड होते हैं। मतलब एक देखिए मुख्तलिफ तरह के जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनसे जब टिश्यू बनता है उसे या तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं या कंपाउंड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स, जब डिफरेंट सेल्स मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो टिश्यू बनता है वो कॉम्प्लेक्स होता है या कंपाउंड टिश्यू होता है। अब देखिए जरा दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंपाउंड टिश्यू वो दो तरह का होता है। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। यानी कि जाइलम टिश्यूज कौन से होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज कौन से होते हैं। जाइलम टिश्यूज होते हैं द टिश्यूज दैट कंडक्ट वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट टू लीव्स। जाइलम का क्या काम होता है? बेसिकली इसने ना जो सॉइल के अंदर रूट और वाटर होता है उसको अब्सॉर्ब करने और वहां से रूट से अब्सॉर्ब करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करना होता है। इसका बेसिकली काम ही होता है। ये देखिए एक छोटी सी डायग्राम बनाइए, ये इसकी स्टेम है, ये प्लांट की रूट है। तो रूट के गिर्द क्या होते हैं? जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर ही नमकियात भी मौजूद होते हैं, पानी भी मौजूद होता है, ठीक है, और सॉल्ट भी होते हैं, नमकियात भी, वाटर भी, मिनरल्स भी होते हैं। ये सारी चीजें जमीन के गिर्द होती हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जो प्लांट है इसकी जो रूट होती है वो क्या करती है, साइडों से अपने इर्द गिर्द से पानी को सारे को जज़ब करती है, अब्सॉर्ब करती है। उसके बाद वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई कर देती है, डिफरेंट पार्ट्स को मुहैया कर देती है। मतलब देखें ये जो प्लांट है इसकी जड़ें हैं वो आस-पास से क्या करती है, पानी को नमकियात पे जज़ब करती है, फिर पौधे के ऊपर वाली साइड पे मूव करके लेके जाते हैं। तो ये सारा काम करता होगा, ठीक है, जड़ों से पानी को जिस पौधे के दूसरे हिस्सों तक सप्लाई करना, ये काम करता है जाइलम टिश्यू। इसलिए क्या करना है, पानी और नमकियात को जड़ों से लेकर पौधों के पत्तों तक पहुंचाना होता है, जिसे हम कहते हैं जाइलम टिश्यू कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब ये जाइलम टिश्यू किस किस चीज से मिलकर बनते हैं। जाइलम जो होता है वो दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं या सेल्स होते हैं उनसे मिलकर बनते हैं। तो एक सेल होता है वेसल, दूसरा सेल होता है ट्रैकेट, थर्ड होता है फाइबर, ठीक है। देखिए जाइलम आने से तीन तरह के सेल से मिलकर बन रहा है, जो होते हैं वेसल। फर्स्ट देखते हैं वेसल। वेसल्स क्या होते हैं? ओपन एट द बोथ एंड्स। ये ट्यूब है, ये दोनों वाली साइड पे इस तरह की ओपनिंग होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं वेसल। एक ट्यूब से स्ट्रक्चर है जिसके दोनों साइड ओपन होते हैं, इसे हम कहते हैं वेसल्स। और दूसरा ट्रैकेट। ट्रैकेट्स जो वाटर टी से टैपर्ड होता है, मतलब ये लिपटे होते हैं, ये किनारे, मतलब ये देखिए इसके किनारे मिले हुए हैं। ये आपको एक सेल है, एक ये किनारा है, ये दोनों किनारे आपस में क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। बोथ हैंड्स जो टैपर्ड होते हैं, मिले हुए होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रैकेट्स कहते हैं। और थर्ड देखिए फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? लोंगेट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, और डेड होते हैं, मतलब कि डेड होते हैं, कोई काम नहीं करते। और ये देखिए जरा आप, जाइलम जो क्या करते हैं, पानी को जड़ों से अब्सॉर्ब करते हैं, नमकियात को लेते हैं और पौधे के दूसरे हिस्सों तक सप्लाई कर देते हैं। आगे इसके तीन क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, तीन सेल्स मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, जाइलम बन रहा है। तो ये क्या कहते हैं, वेसल्स एक होती हैं, तो क्या होती है, बोथ एंड जो होते हैं दोनों, एक ये और ये ओपन हो जाते हैं। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, बोथ जो एंड होते हैं वो टैपर्ड हुए होते हैं। थर्ड आप होता है फाइबर, जिसमें क्या होता है, एक लंबा सा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह वो डेड होता है। तो ये हमारे पास था जाइलम। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आता है फ्लोएम। दूसरा कंपाउंड टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो फ्लोएम का बेसिकली काम क्या होता है, इट कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। अब ये हमने यहाँ देखा था कि जाइलम जड़ों से पानी को लेता है, आसपास की मिट्टी से उसको जज़ब करते हैं और ऊपर वाली साइड पे उसके प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करता है, ठीक है, पौधे के मुख्य हिस्सों को सप्लाई करता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है ये थोड़ा अपोजिट होता है, ये क्या करता है, फूड को सप्लाई करता है। और फूड को कहाँ तक सप्लाई करता है, ये ऊपर से नीचे तक सप्लाई करता है। मतलब कि ये पत्ते की सरफेस पे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है। उस ऊपर से ये क्या करता है, जड़ों तक क्या होता है, फूड की सप्लाई करता है। तो उन्होंने कहा इट कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि पत्ते से डिफरेंट
फूड को सप्लाई किया जाता है। ये देखिए एक आपके पास क्या है, इसके पहले कंपोनेंट देखते हैं, डायग्राम से एक्सप्लेन। देखिए ये दो तरह के इसके जो होती है ना फ्लोएम, दो तरह के सेल्स से मिलकर बनता है। एक सीव ट्यूब होती है और दूसरा कंपेनियन सेल्स होते हैं। सीव ट्यूब क्या होते हैं, एक तो लॉन्ग होते हैं, दूसरे पोरस होते हैं। देखिए जरा ये लॉन्ग से सेल्स हैं, ये लॉन्ग आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरा पोरस है, मतलब इनके दरमियान स्टॉक होता है। दूसरी बात देखिए, सीव सेल कंबाइन टू फॉर्म सीव ट्यूब। अब ये देखिए ये एक आपका सीव है, एक ये वाला सीव सेल है, दूसरा आपके पास ये है। जब मुख्तलिफ सीव सेल्स एक ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे बनती है सीव ट्यूब। क्लियर है? यहाँ पे बात रखने की है कि एक सीव सेल या सीव सेल क्या होते हैं, जो पोरस होते हैं, जिसके जो सुराख होते हैं। जब मुख्तलिफ सीव सेल्स आपस में मिलते हैं तो इसे सीव ट्यूब्स बनती है। अब दूसरा इसका कंपोनेंट है कंपेनियन सेल्स। क्या होते हैं कंपेनियन का मतलब, क्या होता है स्पॉटी होता है। कंपेनियन का मतलब इसमें क्या आएगा कि इसके ना सीव सेल्स होते हैं ना, इसके साथ ही ना कंपेनियन जो सेल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला एक और एक ये वाला, ये सीव ट्यूब्स हैं, इसके साथ कंपेनियन सेल्स लगे होते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, इस सीव के साथ ही क्या लगा होता है, लीफ लगा होता है, पत्ता लगा होता है। इस पत्ते में क्या होती है, फूड की फोटोसिंथेसिस होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस की खुराक बनी, ये खुराक जाती है कंपेनियन सेल्स से, कंपेनियन के पास होती हुई कहाँ जाएगी, सीव के पास, सीव सेल्स के पास जाएगी आहिस्ता आहिस्ता सप्लाई करके। फिर क्या करेगी, वो चली जाएगी डिफरेंट पार्ट्स के पास, मतलब के फ्रूट्स वगैरह को भी चली जा सकती है, किसी रूट्स के पास भी जा सकती है, फूड के पास भी जा सकती है। तो बेसिकली ये इसका काम होता है। तो स्टूडेंट आज हमने क्या लेक्चर में बात की, हमने बात की कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यूज के बारे में। ये जो होते हैं डिफरेंट तरह के सेल्स जब आपस में कंबाइन करते हैं जिससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड टिश्यू बनता है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है वो रूट से पानी को अब्सॉर्ब करता है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई कर देता है। और ये तीन तरह के सेल्स से मिलकर बनता है। एक बनता है वेसल्स, दूसरे ट्रैक्टर्स और थर्ड होते हैं फाइबर्स। वेसल्स होते हैं वो दोनों साइडों पे ओपन होती है, ट्रैक्टर्स होते हैं वो टेम्पर्ड हुए होते हैं, मतलब नुकीले होते हैं, लिपटे हुए होते हैं सारे। और थर्ड होते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, तीसरे और डेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोएम। ये क्या करता है, बेसिकली फूड को लीव्स की सरफेस से फूड को डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करता है। ऊपर से खुराक तैयार होती है, नीचे तक सप्लाई की जाती है। इसमें क्या होता है, लीव से जो फूड है डिफरेंट ऑर्गन्स तक सप्लाई की जाती है। आगे से दो तरह के सेल्स से मिलकर बनता है, एक सीव ट्यूब से मिलकर बनेगा, दूसरा कंपेनियन सेल्स से। जो सीव ट्यूब्स होती हैं, ये देखें ये सेल्स हैं जो पोरस होते हैं, एक तो लार्ज होते हैं, दूसरा पोरस होते हैं। और ये कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं, जब डिफरेंट सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे क्या बनती है, सीव ट्यूब बनती है। आप देखिए कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन क्या करते हैं, सीव सेल के साथ कंपेनियन सेल्स लगे होते हैं। इन्होंने क्या किया, जैसे पत्ते में फोटोसिंथेसिस में फूड हुई, कंपेनियन ने क्या किया, सीव सेल को फूड को ट्रांसफर कर दिया। जैसे इसने ट्रांसपोर्ट किया, वो जाएगी डिफरेंट पार्ट्स के अंदर चली जाएगी, वो रूट्स में भी जा सकती है, किसी फ्रूट में भी जा सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कंपेनियन से हम बेसिकली कहते हैं ट्रांसलोकेशन। फूड की सप्लाई होना डिफरेंट पार्ट से, लीफ से डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन के अंदर फूड को सप्लाई करना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा चैप्टर